क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे कि भारत के साथ जितने भी पड़ोसी देश जो है अपना सीमा साझा कर रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। और ये कितने किलोमीटर तक कितना कितना किलोमीटर तक भारत है जो कि अन्य देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि भारत की कौन कौन से राज्य है जो दूसरे देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे क्लास जो है आज हम लोग उसके आगे का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। हम लोग कल यहाँ तक देख चुके थे। अब देखिए भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अब देखिए हम आप लोग को डायग्राम में फिर से हम ले चलते हैं, मैप में ले आके समझाते हैं। कहानी क्या है देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, ये रहा आपका इंडिया का मैप। आ जाते हैं हम लोग चाइना के पास। अब देखिए जो इंडिया और चाइना का जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत चीन के साथ जो रेखा बनाता है, लेकिन इसके पीछे का कहानी देखिएगा। हुआ कुछ ऐसा था कि यहाँ पर तो आप लोग तिब्बत है, तिब्बत ये पहले चाइना नहीं, ये पहले तिब्बत था। ठीक है, ये पहले तिब्बत था और चाइना आपका यहाँ पे था। ठीक ना। अब ये हुआ कि तिब्बत का नेपाल के साथ हमेशा होते रहता था, जैसे हम लोग का पाकिस्तान के साथ होता है। तिब्बत नेपाल का होते रहता था और तिब्बत जो है कमज़ोर पड़ रहा था, तो तिब्बत चला गया चाइना के पास। चाइना को जाकर के बोला कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, हम आपके पड़ोसी हैं, हमको मदद करिए। तो चाइना सोचा कि ये तो तिब्बत मतलब कमज़ोर है। चाइना क्या किया कि एकदम पूरा अपना सामर्थ्य बैठाया और पूरा का पूरा तिब्बत को हथिया लिया। समझ गए। अब तिब्बत जो है वो चाइना हो गया। बात समझ में आ रहा है। लेकिन कहानी अभी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर बीच में शिमला मैकमोहन करके एक ये क्या बोलते हैं ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने शिमला समझौता हुआ 1914 में। शिमला में समझौता इसलिए हुआ क्योंकि शिमला ठंडा रहता था और लगभग समझिए तो वहीं पे अधिकतर फैसला होते थे। शिमला में 1914 में ये समझौता हुआ। ये मैकमोहन करके एक आदमी था जो ब्रिटिशर्स था, वो समझौता किया और समझौता करके ये निकाला, ठीक है, कि तिब्बत को 2 भाग में बांट दिया गया। ठीक ना, तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। समझिए ऐसा ही। ठीक है, एक पार्ट तो दे दिया आपको चाइना को कि लो चाइना तुम जाओ खुश रहो, ये पार्ट को। और एक जो पार्ट था उसको तिब्बत में ऐसे ही रखा। फिर चाइना क्या किया कि देखते 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 उसको भी हथिया लिया। ठीक है, तो ये जो सीमा रेखा जो है ये पहले खींचा गया था भारत और तिब्बत के बीच में खींचा गया था। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में नहीं खींचा गया था। यहाँ पर जो खींचा गया वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो भारत और तिब्बत के बीच में पहले खींचा गया था सीमा रेखा, लेकिन अब वो तिब्बत को चाइना हथिया लिया है, मतलब कब्जा कर लिया है, जिसके वजह से भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन का जो अभी सीमा रेखा है वो अरुणाचल प्रदेश में लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये देख लिए तो हम लोग थोड़ा पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। अब देखिए पाकिस्तान से पहले हम लोग देख लेते हैं अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं डूरंड रेखा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 106 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक ना, डूरंड रेखा। पहले भारत जो था ये भारत पूरा यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, पूरा यहाँ तक भारत फैला हुआ था। पाकिस्तान तो 1947 में आपका अलग हुआ है। ठीक है, नहीं तो पहले तो पाकिस्तान भी भारत में था। तो ये जो डूरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। ठीक है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया, लेकिन 1947 में पाकिस्तान जो है भारत से अलग हो गया, जिसके वजह से अब जो डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी है और अफगानिस्तान और भारत के बीच भी है। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डूरंड रेखा है और अफगानिस्तान और भारत के बीच भी डूरंड रेखा है। समझ गए इस बात को। अब ये तो अलग हो गया 1947 में। तब क्या किया जाए, भारत का बंटवारा हुआ, भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कि यहाँ से उधर जो है आपका भारत रहेगा, यहाँ से उधर आपका पाकिस्तान रहेगा। तो ये जो रेड वाली रेखा है, इस रेड वाली रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। हालांकि मैं रेड बना दिया हूँ, ऐसा मत समझिए कि रेड रेखा है तो रेड क्लिफ नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक ना, रेड क्लिफ रेखा। मतलब भारत और चीन के बीच है तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है तो रेड क्लिफ रेखा, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में है तो डूरंड रेखा। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है,
अब जब हम लोग इतना बात कर ही लिए तो बगल में हमारा श्रीलंका है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ठीक ना। उसको देख लेंगे तो फिर वो देखना नहीं पड़ेगा। जब इतना कर ही लिए तो एक से दो स्टेट जो और बच रहे हैं, एक से दो कंट्री, कंट्री को स्टेट भी बोलते हैं, ऐसे मत सोचिएगा कि स्टेट बोल रहे हैं, कंट्री को स्टेट भी बोला जाता है। बड़े जब हिसाब से देखेंगे ना तो उसको स्टेट भी बोलेंगे तो चलता है। चलिए अब हम लोग श्रीलंका को देख लेते हैं। श्रीलंका कहाँ पर है? श्रीलंका हमारा यहाँ पर है। अब ध्यान दीजिएगा कि श्रीलंका है, सबसे पहले तो आपका बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है, ठीक है। इस बात को आप लोग जान रहे हैं कि श्रीलंका जो है बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक ना, बे ऑफ बंगाल में। अब आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का जो पुराना नाम है ये सिलोन था, ठीक है। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो आपका सिलोन था, अब उसका नया नाम बदल करके शिलोंग कर दिया गया है। अब देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को मिटा दे रहे हैं, अब समझने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही गौर से देखिएगा, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, चलिए इतना पे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम यहाँ पर है, और रामेश्वरम से यहाँ जो ब्रिज आपको ये दिख रहा है छोटा सा ब्लैक कलर का जो मैं डॉट बनाया, उसको बोलते हैं पंबन ब्रिज, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर का है उसको बोलते हैं पंबन ब्रिज, और रेड कलर का जो है वो रामेश्वरम है, उसको पंबन द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। अब जो पंबन द्वीप से यहाँ देखिएगा दूसरा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो इलाका है ये ब्लू में ब्लू चल रहा है वो है पाक स्ट्रेट, उसको पाक स्ट्रेट मतलब राम सेतु या फिर पाक जल संधि भी बोलते हैं, समझ गए। नीचे पर यहाँ पर जो है पाक की खाड़ी है, जहाँ बूंदा बूंदा आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, पाक की खाड़ी है, ठीक है। फिर मिटा करके आपको समझा रहे हैं, देखिएगा। और यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है, ये जो इलाका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, धनुष कोण है, धनुष कोणी, ठीक है। और यहाँ जो है इस जगह जो यहाँ पर जो इंड कर रहा है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो एरो का जो लास्ट वाला पॉइंट है रेड कलर से मैं बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पर है जहाँ पर श्रीलंका की शुरुआत हो रही है वहीं पर तिलाई मन्नार है, समझ गया। और नीचे साइड में देखिएगा तो पाक की खाड़ी है, ये आप लोग देख चुके हैं, ठीक ना। अब अगर देखा जाए तो भारत के साथ और भी कोई पड़ोसी देश है तो एक मालदीव भी होता है, एक मालदीव भी है, हालांकि इसमें नहीं है, मालदीव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस जगह पर, ठीक ना। हल्का सा थोड़ा नीचे चले जाएंगे तो आपको मालदीव देखने को मिलेगा। मालदीव जो है कोरल आइलैंड है, प्रवाल भत्ती द्वीप जो प्रवाल द्वीप कहते हैं, ठीक है। प्रवाल भत्ती क्या होता है, तो जो समुद्र के अंदर जो रहते हैं वो मतलब एल्गी टाइप का, उसको प्रवाल भित्ति कहते हैं, और वो जब जम करके ऊपर आ जाते हैं समुद्र के सतह पे आ जाते हैं तो उसको कोरल आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। जैसा होगा हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है, आप लोग को बता चुके हैं कैसे रेड क्लिफ है, अभी जस्ट समझा दिए हैं, ठीक ना। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, हालांकि ये जो था पहले पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच भी था 106 किलोमीटर का, और अब ये जो है डूरंड रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या है, डूरंड रेखा ही है, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे और फिर बढ़ते हैं क्या है कैसे है। यहाँ देखिए 38वां समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। देखिए ये जो नोट्स है, आपको अगर लगे कि ये वीडियो स्लो है तो 2x की स्पीड में देख सकते हैं, और आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नोट्स बना करके आप एक बार इसको 2 बार 4 बार सरसरी निगाहें से पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ के देखिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन है शायद ही 2-4 पॉइंट ऐसा होगा जो छूटा होगा, नहीं तो सारा कुछ उठा के अगर आप एक बार इसको देख लेते हैं उसके बाद जाके बुक पढ़ेंगे ऐसे आपको बोरिंग लगता होगा, लेकिन ये एक बार देखने के बाद आप चले जाएंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। फिर उसके बाद देखिए यूएसए और कनाडा के बीच में जो रेखा बनाता है, जैसे कि हमारा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा था, वैसे ही यूएसए और कनाडा के बीच में कौन सा रेखा बनता है, 49वां समानांतर रेखा, ठीक है, 49वां समानांतर रेखा। उसके बाद विश्व समुद्री कानून जो है 1982 में बनाया गया था। क्वेश्चन आता है विश्व समुद्री कानून कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे नॉटिकल मील्स आ रहा है,
पहले तो देख लीजिए, 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। जैसे 1 मील इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर होता है, वैसे ही 1 नॉटिकल मील्स। अब नॉटिकल मील्स क्या होता है? जैसे कि आप रोड पर रह रहे हैं, लैंड पे रह रहे हैं, तो आपको नापने के लिए कुछ चाहिए ना, कि हाँ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 मील में आपको 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, 1600 मीटर होता है। लेकिन जब आप समुद्र पे रहेंगे तो क्या वहाँ भी आपको मील ही चलेगा? क्या वहाँ भी आपको किलोमीटर ही चलेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे आपका नॉटिकल माइल चलता है, ठीक है? 1 नॉटिकल माइल में 1800 मीटर होता है या फिर 1.8 किलोमीटर होता है। अब देखिए, समझिएगा, ये भारत है हमारा, थोड़ा ध्यान देंगे क्या है, कैसे है, बता रहे हैं, ठीक है? ये रहा भारत। और एक हम भारत का देखिए एक आधार रेखा खींच दे रहे, आधार रेखा खींच दिए, ठीक है? अब आधार रेखा से देखिएगा, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक, आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक जो होगा उसको बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा, ठीक ना? प्रादेशिक जल सीमा समझाते हैं क्या है, अच्छे से समझाएंगे। ब्लैक वाला आधार रेखा है, ठीक है? हो गया आपका प्रादेशिक जल सीमा। उसके बाद एक होता है, फिर उसके बाद वहाँ से जहाँ आपका प्रादेशिक जल सीमा है, वहाँ से 12 किलोमीटर तक आप देखेंगे तो वहाँ पर होता है संलग्न जल सीमा, ठीक है? और जब संलग्न जल सीमा से आप 200 नॉटिकल मील्स, मतलब आधार रेखा से यहाँ से आप 200 नॉटिकल मील तक देखेंगे, 200 नॉटिकल मील तक, तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट सीमा, ठीक है? अब देखिए, प्रादेशिक सीमा जो 1 से 12 किलोमीटर तक है, मतलब आपका यहाँ जो एक तो आधार रेखा पहले खींच करके इसको बराबर किया गया, क्योंकि आगे पीछे है, कहीं पर देखिए यहाँ पर ज़मीन ऐसे है, कहीं पे निकला हुआ है, कहीं पे घुसा हुआ है, तो उसको पहले आधार रेखा से खींच करके इसको बराबर कर दिए, ठीक है? जब आधार रेखा से बराबर हो गया तो आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक होता है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा का मतलब हुआ कि 12 नॉटिकल माइल तक, किलोमीटर बोल रहे, 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, पहले बता चुके हैं। मतलब 12 नॉटिकल माइल तक जितना भी कुछ निकलेगा समुद्र से, चाहे वो मिनरल्स हो, ऑयल हो या कुछ भी हो, उस पे पूरा हक भारत का होगा, समझ गए? मतलब 12 किलोमीटर के, ये जो 12 रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये रेड लाइन में कोई भी प्लेन नहीं आ सकता है। कोई भी प्लेन आता है बिना अगर परमिशन का, आप डायरेक्ट मिसाइल मार सकते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? कोई बोट आएगा, आप सीधा डायरेक्ट मिसाइल मार दीजिए, कोई नहीं आ सकता है। फिर उसके बाद प्रादेशिक सीमा तो रेड वाला है, रेड से जो ब्लू वाली लाइन है उसको बोलते हैं संलग्न सीमा। आधार रेखा से वो 24 किलोमीटर होता है और प्रादेशिक सीमा से 12 किलोमीटर होता है। संलग्न सीमा पे देखा जाए तो, और जैसे कुछ आ सकता है, प्लेन घुस सकता है, यहाँ तक अगर उसमें घुस गया, संलग्न सीमा में घुस गया, तो उसको वार्निंग मिलने लगेगा कि तुम वापस रिटर्न हो जाओ, रिटर्न हो जाओ, ठीक है? नाव घुस गया तो वार्निंग मिलेगा, डायरेक्ट आप मिसाइल नहीं मार सकते। उस पर भारत का थोड़ा सा जो अधिकार है वो कम हो जाता है। यहाँ पर समझिए, जैसे कुछ मिला आपको, मछली हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो जितना प्रादेशिक सीमा पे जितना आपका अधिकार है उससे थोड़ा सा कम अधिकार है संलग्न सीमा पे। उसके बाद आता है विशिष्ट सीमा। विशिष्ट सीमा 200 नॉटिकल मील्स, आधार रेखा यहाँ ब्लैक वाले लाइन से लेकर के ब्लैक वाले लाइन विशिष्ट सीमा 200 नॉटिकल मील, उस पर बहुत कम अधिकार आपका रहता है, एकदम नाव के बराबर अधिकार रहता है। चाइना भी जो है यहाँ पर आके बैठ सकता है, नाव लेकर के बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 200 नॉटिकल मील से अगर आप बाहर जाते हैं तो इस पे जितना आपका अधिकार है उतना सारे देशों का अधिकार है। वर्ल्ड में जितने भी देश है सबका एक समान अधिकार है, समझ गए? ना किसी का कम है ना किसी का ज़्यादा है। मतलब 200 नॉटिकल मील से आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं सबका समान एक जैसा हो जाता है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।